أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे मदद और माफ़ी तलब करते हैं। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से। जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हम गवाही देते हैं कि इबादत का हक़दार सिर्फ़ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं, और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं, और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहल व आल पर, उनके सहाबा पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो भी हक़ मैं आप लोगों के सामने पेश करूँ वो अल्लाह ताला की तरफ से, और अगर मुझसे कोई गलती या कोताही हो जाए तो मेरी तरफ से और शैतान की तरफ से। लास्ट सेशन में हम इंश्योरेंस के बारे में जो है डिस्कस कर रहे थे, और इंश्योरेंस में हमने कमर्शियल इंश्योरेंस को काफ़ी डिटेल में लिया और ये देखा कि कमर्शियल इंश्योरेंस क्यों जो है हराम हो जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ में काम करने वाले या फिर इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने वाले, या कुछ कंपनीज़ इटसेल्फ का ये कहना होता है कि वो कोऑपरेटिव इंश्योरेंस है। और जैसे मैंने बैंक्स के वक्त कहा था कि बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज़ भी क्या करते हैं, वो अपने आप को लेबल कर लेते हैं कि दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू शरिया रूल्स, लेकिन ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम चेक करें कि जो कंपनी है वो अकॉर्डिंग टू शरिया रूल्स जो है कर रही है काम या नहीं कर रही है। सबसे पहले व्हाट इज़ कोऑपरेटिव इंश्योरेंस एंड हाउ टू आइडेंटिफाई इट। कोऑपरेटिव इंश्योरेंस म्यूचुअल सपोर्ट ऑफ़र करती है और ये हदीस से भी साबित है। अबू मूसा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुछ लोग कैंपेन पर सामान की कमी हो रही थी मदीना में, तो उन लोगों ने कुछ उनके पास जो कुछ भी था वो सब क्या किए, एक कपड़े पर डाले और उसको जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। तो मदीने के कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल थे, तो वो उन लोगों ने क्या किया, सबके पास जो कुछ था वो एक जगह डाला, फिर आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो मुझ में से है और मैं उनमें से। और ये बुखारी की रिवायत है। और सहाबा की और मुसलमानों की भी आदत हमेशा ये रही है कि सफ़र पर हो, मुसीबत में हो या जो कुछ भी है, तो वो लोग क्या करते थे कि रिसोर्सेस लाते थे और आपस में हमेशा डिवाइड कर लेते थे। ये हमेशा आदत रही है मुसलमानों की और सहाबा कराम की। कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी रूरल एरियाज़ में वग़ैरह, इवन नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में, इवन जो है इंडिया में ऐसे कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है जो इस तरह से काम करते हैं। यानी एवरीबडी इन दैट पर्टिकुलर एरिया दे कम एंड दे कंट्रीब्यूट अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जो है मनी, फिर वो पूरा एक जगह पुल अप करके जो है कोई एक्सीडेंट्स में या फिर नेचुरल कैलामिटीज़ के टाइम पे जो है उनको यूज़ किया जाता है, या फिर उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए भी जो है यूज़ किया जाता है। जैसे फार्मर्स को अगर लोन की ज़रूरत है तो फिर वो लोन के लिए कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट की ज़रूरत होती है, तो फिर ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या करते हैं, ये एज अ सिक्योरिटी वो चीज़ जो है रखा कर जो है लोन लेते हैं। या कुछ इवन मतलब कुछ सोसाइटीज़ में ऐसा होता है कि थोड़े लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, फिर पूरा मनी डालते हैं, वो मनी से जो है पूरी सोसाइटी को जो है फ़ायदा होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज क्या कहते हैं, अपने कुछ म्यूचुअल सपोर्ट एक दूसरे को ऑफ़र करना। तो अब मेन डिफरेंस जो है इस तरह के कमर्शियल इंश्योरेंस में और कोऑपरेटिव इंश्योरेंस में क्या है। तो कमर्शियल इंश्योरेंस का सिस्टम ये है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल इन अ कम्युनिटी, व्हाट दे डू इज़ कि थोड़ा थोड़ा जो है कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे 1 साल का है, ठीक है, 1 साल में जैसे अगर कोई एक बड़ी कोई हाउसिंग कॉलोनी है या कुछ है समझिए आप, ठीक है, वहाँ पे सब डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि एक्सीडेंट हो सकता है या कोई कैलामिटी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम लोग क्या करेंगे, सब लोग जो है पैसे देंगे। जैसे कि अगर कोई सपोज़ मंथली 1000 रुपीज़ फिक्स करते हैं, ठीक है, तो मंथली 1000 रुपीज़ सब क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, जितने भी वो सोसाइटी के मेंबर्स होंगे, और
वो मेंबर्स, जैसे कि अब वो सोसाइटी है जिसमें वो फॉर्म हुई, 100 मेंबर्स की सोसाइटी फॉर्म हुई, 100 मेंबर्स जो है 1000 रुपीज़ एवरी मंथ जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। अब ये 100 मेंबर्स में से अगर किसी को कोई परेशानी आ गई, कोई मुसीबत आ गई, या फिर इवन जो है उस जैसे आग लग सकती है, उनके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि ये मुसीबत आएंगी तो जो है हम लोग क्या करेंगे, हेल्प करेंगे अपने ही मेंबर्स को। तो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ डोनेशन, ठीक है। ये क्या होता है, फॉर्म ऑफ डोनेशन होता है कि ये हम डोनेट करते हैं, किसी को भी मुसीबत आई तो फिर उसको क्या करना है, उसकी जो है मदद करना है। और फिर अगर 1 ईयर के लिए सपोज ये जो है हुआ, तो 1 ईयर में जो है अगर किसी के ऊपर कोई मुसीबत नहीं आई तो फिर जो पैसा जिसका है वो उसको जो है वापस चला जाएगा। तो इस तरीके से जो है म्यूचुअल सपोर्ट सोसाइटीज़ में ऑफ़र करना, इसको जो है कोऑपरेटिव इंश्योरेंस जो है कहते हैं। तो ये पॉलिसी अगर कोई ऑफ़र करता है तो दैट इज़ अलाउड। तो दिस इज़ कोऑपरेटिव इंश्योरेंस। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो अब यहाँ पे मेन डिफरेंस कमर्शियल इंश्योरेंस में और कोऑपरेटिव इंश्योरेंस में क्या है, ये देखिए। कमर्शियल इंश्योरेंस कंपनीज का जो है मेन प्रॉफिट होता है कि मेन एम होता है कि वो प्रॉफिट कमाए इंश्योरेंस से, और कोऑपरेटिव इंश्योरेंस का जो एम होता है वो कमिटमेंट टू डोनेट होता है, यानी जो पैसे हैं वो डोनेट कर रहे हैं, किसमें, कोऑपरेटिव इंश्योरेंस में। कमर्शियल इंश्योरेंस में कंपनी का मेन एम होता है प्रॉफिट कमाना, और इवन जो पॉलिसी होल्डर होता है उसका भी मेन एम होता है कि मेरे साथ कुछ हुआ तो फिर मुझे भी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिले। और कमर्शियल इंश्योरेंस में वो मेन पार्टी होती है, ठीक है। कमर्शियल इंश्योरेंस में क्या होता है, मेन पार्टी इंश्योरेंस कंपनी होती है, और कोऑपरेटिव इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनी मेन पार्टी नहीं होती बल्कि इंश्योरेंस कंपनी एजेंट होती है। कमर्शियल इंश्योरेंस में कंपनी का पैसा होता है, और जो भी पैसे पॉलिसी होल्डर्स जो है इन्वेस्ट करते हैं या देते हैं या जो भी उसमें जाते हैं, तो कंपनी जो है वो पैसे की ओनर हो जाती है। और चाहे बाद में अगर कोई कैलामिटी आ जाए, जैसे नेचुरल कैलामिटी आ जाए, बहुत सारे लोगों को पे करना है, तो फिर क्या होता है कि कंपनी को पे करना ही करना है। अगर वो शॉर्ट ऑफ मनी पड़ गई, वैसे तो होता नहीं है क्योंकि अभी हम देखें कि सिर्फ 2.9% जो है वापस जाता है पैसा यूजुअली, तो फिर अगर उसके पास पैसा किसी वजह से नहीं है तो उसको लोन लेना है या कहीं ना कहीं से ला कर देना है, क्योंकि उसका कमिटमेंट है कि वो फुला हालात में जो है अपने क्लाइंट को पैसा दे। लेकिन कोऑपरेटिव इंश्योरेंस में ये लोगों का पैसा होता है, तो लोगों का पैसा होता है, कंपनी जो है सिर्फ एजेंट होती है, और अगर किसी वक्त पैसा ख़त्म हो गया तो इसका जो है कमिटमेंट नहीं है पैसे देने का, वो है कि इतना पैसा है और इतना पैसा जो है लोगों के ऊपर खर्च होगा इन केस ऑफ इमरजेंसी या इन केस ऑफ कोई अगर बुरा वक्त आ गए तो फिर। तो पैसा लोगों का होता है कोऑपरेटिव इंश्योरेंस में, कमर्शियल इंश्योरेंस में पैसा कंपनी का होता है। देन कमर्शियल इंश्योरेंस में बचा हुआ पैसा कंपनी का इनकम या प्रॉफिट होता है, ठीक है। जो बच जाता है पैसा कमर्शियल इंश्योरेंस में कंपनी का क्या हो जाता है, इनकम या प्रॉफिट होता है। लेकिन कोऑपरेटिव इंश्योरेंस में जो पेमेंट के बाद, यानी अगर अब 1 साल का वो इंश्योरेंस था, ठीक है, तो अगर जिसको देना है पैसे जो भी थे वो सब पे कर दिए, उसके बाद जो पैसा बच जाता है वो होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कोऑपरेटिव इंश्योरेंस में। और कमर्शियल इंश्योरेंस का मेन एम क्या है, आप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बेचो और फुल पैसे कमाओ। लेकिन कोऑपरेटिव इंश्योरेंस में आप पॉलिसीज़ बेचो 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 पैसे कमाओ, ये एम नहीं होता। उसका एम होता है कोऑपरेशन बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। और कंपनीज पॉलिसीज़ ऐसे बनाती है कि कम से कम उसको जो है पैसा पे करना पड़े, क्योंकि उसको जो है क्या करना है, लोगों से पैसे लेना है, लोगों से पैसे बचाना है। लेकिन कोऑपरेटिव इंश्योरेंस में जो है क्या होता है, लोगों की मदद करने की जो है नीयत होती है। तो ये मेन डिफरेंस है कमर्शियल इंश्योरेंस एंड कोऑपरेटिव इंश्योरेंस के बीच में। तो अगर कोई कंपनी ये क्लेम करती है कि
कोऑपरेटिव इंश्योरेंस है, कमर्शियल इंश्योरेंस नहीं है, तो फिर ये पैसे देख लीजिए, ये पॉइंट्स देख लीजिए कि कमिटमेंट टू डोनेट है, फिर कंपनी एजेंट है या मेन है, प्रॉफिट जो होता है वो कंपनी का खुद का पैसा करके वो रख लेती है या फिर वो पॉलिसी होल्डर्स को वापस करती है। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, और क्या मकसद से वो जो है कंपनी खोली गई थी, इज़ इट जो है कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल सपोर्ट, या इज़ इट टू और द एम वॉज टू गेट प्रॉफिट। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि वेदर इट इज़ अ कमर्शियल इंश्योरेंस कंपनी और वेदर इट इज़ अ कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी। नाउ एक और सेंसिटिव चीज़ को जो है मैं डिस्कस यहाँ पर करना चाह रही हूँ, मल्टी लेवल मार्केटिंग, पिरामिड मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या रेफरल मार्केटिंग, ये सारी एक ही चीज़ है, ठीक है। इसमें ये क्या होता है आजकल बहुत, आई डोंट वांट टू टेक नेम ऑफ एनी प्रोडक्ट या कुछ भी, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, हेल्थ प्रोडक्ट्स में और ब्यूटी जो है प्रोडक्ट्स में इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ की जाती है। ये व्हाट इज़ दिस, व्हाट एग्जैक्टली इज़ दिस, मल्टी लेवल मार्केटिंग है या पिरामिड मार्केटिंग है या नेटवर्क मार्केटिंग है या रेफरल मार्केटिंग है, ये क्या चीज़ है? ये इस एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें मेंबर्स, जो भी ये मेंबर्स होते हैं वो नॉन सैलरीड होते हैं, यानी कंपनी की तरफ से उनको कोई सैलरी नहीं मिलती, वो कमीशन सिस्टम पे जो है उनकी अर्निंग रहती है। एंड ये कमीशन पिरामिड में वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं, ऊपर या नीचे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये अर्निंग कहाँ से आती है? ये कमीशन जो है या तो जो सेल मेंबर करता है उसके ऊपर आती है, जैसे रिटेल कस्टमर्स है वो कुछ प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं कंपनी के, तो उसके ऊपर कमीशन से आती है, या फिर होलसेल परचेसेस जो है करते हैं दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो उसके अंडर है, ठीक है। पिरामिड में एक ऊपर मेंबर है, उसके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर है, तो दो तरीके के, ठीक है, एक रिटेल परचेजर्स और एक होलसेल परचेजर्स। रिटेल परचेजर्स क्या करते हैं, जो बाज़ार में कोई भी है वो लोग क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स के ऊपर उनको जो सेल के ऊपर जो कमीशन होता है वो एक उस जो है अर्निंग होती है। सेकंड क्या होती है कि हर एक मेंबर के नीचे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर्स कुछ होलसेल जो है परचेसेस करते हैं, उसके ऊपर होता है। और ये सेलिंग जो है यूजुअली कैसी होती है, वो लोग रिलेशनशिप यूज़ करते हैं, और स्पेशली जो नेटवर्क मार्केटिंग में और मल्टी लेवल मार्केटिंग में लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े अपने चेन ऑफ कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं और फिर ग्रुप्स बनाते हैं और उसमें जो है अपनी सेल्स करते हैं, अपनी मार्केटिंग करते हैं, एंड यूजुअली वर्ड ऑफ माउथ की मार्केटिंग होती है। ये उनकी सेल तो होगी, ठीक है, प्रोडक्ट सेल कर लिए, मार्केटिंग हो गई, अपने रिलेशनशिप यूज़ कर लिए, फाइन। लेकिन इसके साथ साथ वो लोग क्या करते हैं, ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो लोग होते हैं वो दूसरों को कन्विंस करते हैं कि ज्वाइन दिस पिरामिड। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आप खुद जाइए गूगल पे सर्च कर लीजिए और विकिपीडिया पे देखिए, और अदरवाइज़ भी मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में आप खुद गूगल पे सर्च कर लीजिए। मैनी कंट्रीज हैव बैंड इट और इसको इलीगल करार दिया है, और कुछ कंट्रीज़ ने इसके ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस जो है लगा दिए हैं, बिकॉज दिस इज़ जो है दिस वर्क्स इन अ वेरी रॉन्ग वे। क्योंकि इसमें क्या होता है, मोस्टली जो हायर लेवल पर होते हैं वो प्रॉफिट पर प्रॉफिट मिलता जाता है, और नीचे के लेवल के जो होते हैं उनका लॉस होता है। नीचे के लेवल वाले जो होते हैं वो इस होप में काम करते हैं, क्योंकि नॉन सैलरीड होते हैं, कोई कंपनी की तरफ से सैलरी तो नहीं मिल रही है, तो वो लोग इस होप में जो है काम करते हैं कि एक ना एक दिन वो भी जो है टॉप लेवल पर जाएंगे, और टॉप लेवल पर जो है, जो टॉप लेवल के लोगों की जो इनकम है उस लेवल पर वो जाएंगे। और सेमिनार्स में, इनकी जो सेमिनार्स होती है, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जिनमें वो लोगों को कन्विंस करते हैं इस पिरामिड को ज्वाइन करने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, अपर लेवल के जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज, उनका फाइनेंशियल स्टेटस, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं ताकि वो दूसरों को अट्रैक्ट करे
ताकि वो लोग भी जो है इस पिरामिड को ज्वाइन करें। मैं आपको वो नहीं बता रही हूँ, आप खुद जाइए सर्च करिए, इवन विकिपीडिया आपके ऊपर है कि वो लोग क्या करते हैं, दे वर्क विद अ फॉल्स एंटिसिपेशन ऑफ अर्निंग मार्जिन विच आर इन रियलिटी, यानी रियलिटी में ये पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद जाकर जो है इस चीज़ को देखिए। एक्चुअली दिखाया जाता है सक्सेस स्टोरीज ऊपर वालों के, लेकिन उनकी सक्सेस स्टोरीज टिकी हुई होती है नीचे के मेंबर्स के फेलियर के ऊपर, क्योंकि नीचे के मेंबर्स जो है जो फेल होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, इसमें आप देखिए, अगर मैं खुद आपको कह रही हूँ, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ में भी इसको जब डिस्कस किया गया है तो उन लोगों ने कहा है कि ये इलीगल है, ये रैकेटिंग है, ये एक्सप्लॉयटेशन है, इसमें फॉल्स प्रोडक्ट क्लेम्स हैं। और ये बहुत सेंसिटिव इशू है, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग जब इसको सुनेंगे तो मुझे बहुत कोसेंगे, बट आई वांट टू स्पीक ऑन इट बिकॉज इवन मैनी वुमेन आर इन्वॉल्व इन इट, और इनफैक्ट बहुत सारी औरतें इसमें इन्वॉल्व है इन सेलिंग कॉस्मेटिक्स, हेल्थ एंड होम प्रोडक्ट्स, एंड दिस इज़ कम्प्लीटली हराम। अब हम ये देखें कि व्हाट इज़ मल्टी लेवल मार्केटिंग, ठीक है, एंड व्हाट is the world saying about it and what is Google saying about it. But let's see the Islamic perspective and why is it haram. Number one, it is gambling. ये gambling क्यों है? क्योंकि जो मेंबर को ये पिरामिड के अंदर आना है, या फिर इस पिरामिड में या इस नेटवर्क में जो मेंबर जो है आता है, तो वो क्या करता है, उसको आने के लिए he has to pay something. जैसे आप अगर जॉब पे गए, आप जॉब पे गए तो जॉब पे रखने वाला आपसे कुछ मांगता है? आपसे कुछ भी नहीं मांगता। यू सिंपली गो देयर, आप दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड यू स्टार्ट वर्किंग ओवर देयर। लेकिन ये पिरामिड के अंदर या ये नेटवर्क के अंदर या मार्केटिंग के अंदर आने के लिए मेंबर को कुछ पे करना पड़ता है। कुछ कंपनीज में क्या है, कुछ अमाउंट होती है मेंबरशिप की, जैसे 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, कुछ पैसे पे करके मेंबर बनना है आपको। और कुछ कंपनीज में क्या होता है, पैसे नहीं पे करना है तो कुछ अमाउंट का प्रोडक्ट आपको लेना है। जैसे आप 5000 का प्रोडक्ट लिए तो जब आपको मेंबरशिप मिलेगी, आप 3000 का प्रोडक्ट लिए तो फिर जब आपको मेंबरशिप मिलेगी। तो व्हाई इज़ दिस गैम्बलिंग? दिस इज़ गैम्बलिंग बिकॉज कोई भी मेंबर क्यों बनता है? क्योंकि आज मैं मेंबर बन गया तो कल मुझे फ़ायदा मिलेगा, कल मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो दिस इज़ बाइंग अ टिकट ऑफ गैम्बलिंग। ये जुए का टिकट ख़रीदने जैसा है, इसको उलमा ने कहा है और इसके ऊपर बहुत सारे फतवे हैं। ये इस उम्मीद में वो इन्वेस्ट करता है ताकि उसको, इन्वेस्ट करना नहीं बोलूँगी मैं पैसे देकर मेंबर, इन्वेस्ट तो जो है बिजनेस में होता है, दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट, दिस इज़ बाइंग अ टिकट, बाइंग अ मेंबरशिप, लाइक जुए में होता है, ये उम्मीद में कि कल आई विल मेक अ वेरी ह्यूज प्रॉफिट, जो है वो बना भी सकता है प्रॉफिट या नहीं भी हो सकता है। गैम्बलिंग क्या है? कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें गेन या लॉस आपको होने वाला या नहीं होने वाला आपको मालूम नहीं है, यू कैन बी अ विनर, यू कैन बी अ लूजर, दिस इज गैम्बलिंग। और गैम्बलिंग हराम है, सूरह माइदा की आयत है, हम इसको जो है ले चुके। फिर सेकंड, इसका मेन पर्पस क्या है? बिजनेस में मेन पर्पस होता है कि कोई सामान को बेचे, कोई चीज़ को बेचे, लेकिन इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में या फिर पिरामिड मार्केटिंग में इसमें होता है मेन पर्पस टू मेक अ कमीशन, किसी तरह कमीशन कमाऊं मैं। अब आप देखिए जो नेटवर्क मार्केटिंग वाले होते हैं वो लोग क्या करते हैं, आपके पीछे पड़ जाते हैं, किसी तरह आप भी करो, आप भी करो, आप भी मेंबर बन जाओ, आप भी बेचो, आपके कॉन्टैक्ट्स में दो, आपके ऐसा, बिकॉज देयर मेन एम इज़ नॉट टू सेल द गुड बट देयर मेन एम इज़ टू गेट द कमीशन, किसी भी तरह वो प्रोडक्ट वर्थ हो या नहीं हो। अब आप देखिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ उसके फ़ायदे 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 बताते हैं, आप जो है देखिए उसके नुकसानात बताते नहीं बताते आप उसके नुकसानात, उसके अंदर कभी जो है स्टीरॉइड्स होते हैं नहीं बताते, उसके अंदर कितने केमिकल्स होते हैं नहीं बताते, उसके जो है कितने नुकसानात है वो नहीं बताते, बस किसी तरह प्रोडक्ट को जो है सामने करो और उसको जो है किसी तरह बेचो 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 बेचो। देन ये रिबाल फضल में आएगा और रिबान नसिया में भी आएगा। रिबाल फضल कैसा आएगा? रिबाल फضल में क्या है,
आप क्या कहते हैं, रिबाल फضल और रिबा नसिया दोनों में भी आया। रिबा नसिया में क्या है, डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट जो है आप नहीं कर सकते, यानी आपको जब पैसे से पैसा लेना है तो आप क्या किए, पैसा देकर मेंबरशिप लिए, बाद में आपको उसका जो है प्रॉफिट मिल रहा है। तो एक्स्ट्रा मनी तो जो मिल रहा है वो तो रिबा है ही है, रिबाल फضल है, और आपको डिलेड जो है पेमेंट मिल रहा है वो रिबान नसिया है। तो ये दोनों रिबा के कैटेगरीज में ये आएगा। गरर इसलिए है क्योंकि कितना कमीशन है, कितना प्रॉफिट है, आपको खुद नहीं मालूम है। क्योंकि जब आप कोई सेल करते हैं तो आप सेल से पहले ही, यानी नॉर्मली बिजनेस में अगर आप एज अ ब्रोकर काम कर रहे हैं तो एज अ ब्रोकर जब आप काम कर रहे हैं तो आपको जो है पहले ही फिक्स कर दिया जाता है 5% आपका प्रॉफिट है, 10% आपका प्रॉफिट है। जैसे हम ड्रॉप शिपिंग में लिए थे कि एज अ एजेंट आप काम कर सकते हैं एंड पहले से आप बता सकते हैं कि मेरे सेल में 5%, 10%, 20% जो भी प्रॉफिट होगा वो मेरा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको खुद श्योर नहीं है, आप एक लेवल पे है और थोड़े बकरे ढूंढ के लाए, फिर मेंबर्स बना दिया, आपका प्रॉफिट का जो है मार्जिन, आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो यू योरसेल्फ डोंट नो कि आप कौन से लेवल पे है, आप कितने बेवकूफ़ बना के पकड़ के लेकर आएंगे, फिर कितना परसेंटेज आपका होगा, उसके बाद आपका कितना परसेंटेज होगा, ये आपको खुद नहीं पता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द ईयर आपको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है ये आपको खुद को नहीं मालूम है। तो फिर ये गरर में आएगा। गबन में है क्योंकि मेंबरशिप आप जो है मेंबर्स बनाते आपको पता भी होता है पास वक्त के सामने वाला ही कैन नॉट डू इट, ही विल नॉट बी एबल टू मेक इट, बट स्टिल आप क्या करते हैं, उसको कन्विंस करते हैं कि वो किसी तरह मेंबर बन जाए ताकि आपका कमीशन जो है पक्का हो जाए। तो फिर ये गबन में आएगा। फिर प्रोडक्ट को के एडवर्टाइजमेंट के लिए ऐसे कन्विंस करते हैं उसको बढ़ा चढ़ा के, क्योंकि अगर बढ़ा चढ़ा के आप कन्विंस किए तो फिर ये भी जो है गबन में आएगा और इसके साइड इफ़ेक्ट्स को आप कंसील करते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये मार्केटिंग जो स्ट्रैटेजी है वो ब्रोकरेज की तरह है, बट इट्स नॉट ब्रोकरेज। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रोकर का जो परसेंटेज होता है सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर मिलता है। ठीक है, ब्रोकर क्या करता है, एक प्रोडक्ट है उसको सेल करता है और उसके बाद उसको जो है उसकी पेमेंट रिसीव होती है। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे, यहाँ पर जो है मेंबरशिप की पेमेंट मिल रही है टू मार्केट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ बेचना नहीं है, ये चीज़ बेचने वाला बिजनेस नहीं है। और ब्रोकर क्या करता है, सिर्फ प्रोडक्ट मार्केट करता है। यहाँ पर मेंबर बनाने के लिए मार्केटिंग होती है और ब्रोकर जिसको चीज़ की ज़रूरत है उस तक पहुँचाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर किसी हाल पर प्रोडक्ट भी जो है सामने वाले को देना है और मेंबरशिप भी जो है किसी हाल सामने वाले को देना है। तो फिर उलमा अकराम ने इसके ऊपर इन्यूमरेबल फतावे हैं। तो फिर उलमा अकराम ने जो है पिरामिड मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर आप कोई भी इसको नाम दे दो, इस सिस्टम के ऊपर जो भी काम करते हैं उसको जो है हराम बताया है, उसको जो है जायज़ नहीं बताया है। आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू ऑल। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Oh